देश में डीएलएड यानी कि वीटीसी एडमिशन 2024 के संबंध में आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी 2024 में डीएलएड यानी कि वीटीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेरे साथ आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपके जो एडमिशन फॉर्म है वो कब आएंगे। तो अभी मई का महीना स्टार्ट हो चुका है और उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज की तरफ से मई के महीने में ही आपके जो एडमिशन फॉर्म है वो जारी कर दिए जाएंगे। बहुत जल्द ही पीएनपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में डीएलएड यानी कि वीटीसी में ऑनलाइन एडमिशन के लिए आपके जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएंगे और फिर उसे आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे ही आपके फॉर्म आएंगे हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे। मई के लास्ट वीक तक आपके डीएलएड या वीटीसी के जो एडमिशन फॉर्म है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे फॉर्म आएंगे हम आपको जानकारी दे देंगे। इसी महीने में आपके डीएलएड वीटीसी के जो फॉर्म है वो आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट वीक तक, इस महीने के लास्ट वीक तक। ठीक है, तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका जो एडमिशन है वो कैसे होता है। सबसे पहले आपको एडमिशन के लिए ऑनलाइन अपना एक फॉर्म भरना होता है जिसमें आपकी 10th क्लास की डिटेल्स फिल की जाती है, 12th क्लास की और ग्रेजुएशन के मार्क्स की जो डिटेल्स हैं वो फिल की जाती है कि जैसे कि 10th क्लास में आपके कितने नंबर हैं, 12वीं क्लास में कितने नंबर हैं, ग्रेजुएशन में जो भी कोर्स आपने किया कम से कम 3 साल वाला कोर्स, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए वगैरह कोई भी कम से कम 3 साल का कोर्स हो। 3 साल से ज़्यादा का कोर्स होगा तब भी चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि बीटेक वगैरह, लेकिन कम से कम 3 साल का कोर्स आपका रहना चाहिए। और ये जितने भी रिजल्ट हैं 10वीं के, 12वीं के और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक के रिजल्ट आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से घोषित रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपका रिजल्ट नहीं आया फाइनल ईयर का तो ऐसे स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए ग्रेजुएशन जो भी कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोर्स को कर रहे हैं और फाइनल सेमेस्टर या अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष का आपका रिजल्ट अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से घोषित नहीं किया गया तो आप एडमिशन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको एडमिशन फॉर्म में अपने मार्क्स की जो डिटेल्स है वो फिल करना होती है कि टोटल आपके कितने मार्क्स हैं इस कोर्स में। ठीक है, तो अगर फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर का आपका रिजल्ट होगा नहीं तो फिर वहाँ पर आपको मार्क्स फिल करने में प्रॉब्लम होगी, मार्क्स फिल हो नहीं पाएंगे बिना रिजल्ट है। तो ऐसे में कम से कम फाइनल ईयर तक का जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन कम से कम डिक्लेयर होना चाहिए। भले से आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट ना हो, लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट पर रिजल्ट आ जाना चाहिए जिसमें आपको मार्क्स पता चल जाए कि आपके इतने मार्क्स हैं। ठीक है, उस कोर्स में। तो ये सारी चीज़ें हो गई और इन तीनों क्लासेस के जो मार्क्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स सबसे ज़्यादा होते हैं ऊपर से उन स्टूडेंट्स को सरकारी कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, जो कि मेरिट वाइज होता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड वीटीसी में एडमिशन के लिए किसी भी तरह का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 10वीं क्लास के मार्क्स, 12वीं क्लास के मार्क्स और ग्रेजुएशन में जो भी कोर्स आपने किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक वगैरह जो कुछ भी आपने किया होगा उस कोर्स के मार्क्स यानी कि 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं उनको ऐड करके मेरिट बनाई जाती है। और किसी भी तरह की प्रवेश परीक्षा यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नहीं होता है। आपको मेरिट बेस पर